जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल वैसे बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए दिया है जो कि 2x2 का, यानी जिसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। हमें ये बताना है कि ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। कैली-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलक्षणीय समीकरण निकालेंगे ना। और फिर हमें ये एक चीज और दी गई है, हमें ये दिया है पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरी में एक की जो पावर, आप मैक्सिमम पावर 5 देख रहे हैं, है ना, वो उसकी पावर 1 हो जाए। अगर हम इसे दिखा पाते हैं कि इसकी उसको पूरा कैलकुलेट करने पर एक की पावर 1 आ जाती है, तो इसका मतलब ये कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आप देखिएगा ध्यान से, हमको क्या दिया है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन करके हम यहाँ ए उतार लेंगे। ये आपको क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, हमको दिया है 3, 1, -1 और 2। ये हमको ए दिया गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तभी हम लेकर आ पाएंगे जब हम उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलक्षणीय समीकरण लिखें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी हम पहले क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमने इम्प्लाई लगा दिया। तो आप देखेंगे फार्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला होता है। अब होता है क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप अच्छी तरीके जानते हैं। ये देखिए 3 और 2, ये विकर्ण यानी कि डायगोनल। हम डायगोनल में से लेमडा को माइनस कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए इम्प्लाई की जगह इम्प्लाई लगा दिया। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका 3 माइनस लेमडा, ये -1 अपनी जगह पर है, 1 ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा और इक्वल में कितना आएगा, 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप अच्छी तरीके जानते हैं, देखिएगा ध्यान से। इम्प्लाई को हमने आगे बढ़ाया, इसका इंटू हम यहाँ पर करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हम इसका इंटू यहाँ पर करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा। फार्मूले का माइनस है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 1 का 1 में इंटू होगा तो कितना आएगा यहाँ पर 1, और इक्वल में कितना चल रहा है, 0। हाँ देख पा रहा होंगे यहाँ पर, इन दोनों का अगर हम इंटू करें तो क्या आएगा, इन दोनों का अगर हम इंटू करें तो प्यारे बच्चे यहाँ आएगा आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6, और यहाँ प्लस 1 चल ही रहा था, इक्वल में 0। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और इक्वल में कितना हो गया, 0। ये तो हो गई प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलक्षणीय समीकरण। और हमें क्वेश्चन में दिया भी था कि सी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। साथ में इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ये जो इक्वेशन आई है ना, ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करती है, सेटिस्फाई करती है नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं ताकि थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया प्यारे बच्चों। अब आप देखिएगा ध्यान से, है ना, वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम, है ना, वी हैव टू प्रूव दैट बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम। क्योंकि कैली-हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है हमारी कि जहाँ पर भी आप लेमडा दिख रहे हैं वहाँ पर ए रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर। देखिए आप ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का 5a और प्लस का 7। अब देखिए जहाँ पर भी आपने लेमडा देखा वहाँ पर हमने ए रख दिया। ये एक मैट्रिक्स से ए स्क्वायर, एक मैट्रिक्स से ए स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो यहाँ पर 7 के इंटू में हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमने आई इसलिए लिखा, पूरी चीज मैट्रिक्स के फॉर्मेट में थी तो हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दिया। 7 इंटू आई करेंगे तो उसका मतलब 7 ही होता है। अब आपको करना क्या है, आप एलएचएस लेके चलोगे, उसको सॉल्व करोगे। अगर वो 0 0 हो जाता है तो इसका मतलब हमारा आरएचएस आ जाएगा और कैली-हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे नाउ, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमारे पास ए तो है पहले से, हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है, तो ए की मदद से हम ए स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा, ए का ए में इंटू होगा,
जाहिर बात है जब हम ए का ए में इंटू करेंगे तभी हम हमारे पास ए स्क्वायर आ पाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप देखना यहाँ पर, है ना, आप देखना ए कितना है हमारे पास ए है 3 1 -1 और 2, फिर इंटू में क्या आएगा, ए आएगा ना, फिर जाएगा 3 1 -1 और 2, ये तो हमने ए लिख दिया। अब रूल क्या कहता है, एक मैट्रिक्स का जब दूसरे मैट्रिक्स में हम इंटू करते हैं, रूल ये कहता है पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू होगा, पहली वाली रो का तो दूसरे वाले कॉलम में इंटू होगा। इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वल के नीचे हमने इक्वल लगा दिया, और अब देखिए पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू होगा, तो 3 का 3 में इंटू होगा कितना आएगा पहले बच्चों 9, फिर 1 का -1 में इंटू होगा कितना आएगा -1। यहाँ पर कामा नहीं लगता है, थोड़ा सा स्पेस देके हम लिख देते हैं। अब हम इस रो का मतलब पहली रो का दूसरे कॉलम में इंटू करेंगे, यहाँ कितना जाएगा, ये 3 हो गया और ये हो जाएगा +2, है ना, कितना हो गया +2, क्योंकि 1 का 2 में इंटू हो गया। ये इंटू करना आप जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं रख रहे हैं कि आपको इंटू करना सिखाएं, हम आपको बस तरीका बता रहे हैं। अब आप देखिए इस सेकंड वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू करेंगे, कितना आएगा, -3 आएगा और -2 आएगा। सेकंड वाली रो का सेकंड वाले कॉलम में इंटू करेंगे, कितना आएगा, -1 और +4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा, तो 9 में से 1 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा +5 और ये जाएगा +3। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। कैली हैमिल्टन थ्योरम को आपको प्रूव करना है, यानी एलएचएस लेके चलोगे, आप सॉल्व करोगे, चालू करोगे तो आपके पास 4 जीरो आएंगे, क्योंकि हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है। जब 4 जीरो आएंगे तो मतलब वो जीरो ही हो जाएगा, तो उसका मतलब हमारा आरएचएस आ जाएगा, और आरएचएस आने पर हम समझ जाएंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अब बात ये है, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने उठाया यहाँ से एलएचएस, है ना, एलएचएस क्या है इक्वेशन नंबर 2 का, ये देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर -5 है ना, ए स्क्वायर -5 और +7 इंटू में आई लिखा है। हमारे पास ए तो है पहले से, आई हम जानते हैं क्या होगा, 2x2 के मैट्रिक्स के लिए आई क्या होता है आप जानते होंगे, 1 0 0 1, और ए स्क्वायर हम ला चुके हैं यहाँ पर। अब हम इसकी मदद से देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए ए स्क्वायर क्या आया था हमारे पास, 8 है ना, 8 आया है, -5 और यहाँ पर आया 3, तो हमने ए स्क्वायर लिख दिया। 3 हो गया, 5 पहले से था यहाँ पर। अब ए क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, देखिए आप, ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 3 1 -1 2, ये हो जाएगा आपका -1 और 2 और +7 और इंटू में आई यहाँ पर क्या होगा, 1 0 और 0 1, क्योंकि 2x2 के मैट्रिक्स में आई इसी तरह का होता है। उस 5 का हम अंदर इंटू कर देंगे और पूरी चीज़ को कैलकुलेट करके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो गया -5, ये हो गया 5, ये 3। अब आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, इस मैट्रिक्स के अंदर हम पूरे चारों एलिमेंट के अंदर हम 5 का इंटू करने वाले हैं। तो कितना आएगा, यहाँ जाएगा आपका 15, यहाँ जाएगा आपका -5, यहाँ जाएगा आपका 5 है ना, और यहाँ जाएगा आपका 10, और यहाँ पर हम 7 का इंटू करेंगे, कितना जाएगा 7 0 0 7। अब आप देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स में सी वाली मैट्रिक्स माइनस हो रही है, तो हम पहले माइनस करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, 8 में से 15 गया, कितना बचेगा, -7 बचेगा, -5 और +5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में से 5 गया, कितना हो गया, 0 हो गया प्यारे बच्चों। ये 3 है, 3 में से -10 तो कितना बचेगा, -7। आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से, इसका पूरा अपोजिट मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। देखिए आप, इधर ये पूरे माइनस है, इधर ये पूरे प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे हमारे पास। कितना हो जाएगा, ये देखेंगे आप, ये 0 आ गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हम इसको लिख सकते हैं 0, और ये हमारा चल रहा था LHS, कितना आ गया हमारा RHS, है ना। इस तरह से हमने ये बता दिया कि जो मैट्रिक्स ए आपको दी गई है क्वेश्चन में, है ना, ये जो क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स ए कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है ना।
क्योंकि LHS लेके चले, RHS में 0 था तो 0 आ गया, इसका मतलब हमारी के लिए हैमिल्टन थ्योरम तो प्रूफ हो चुकी है प्यारे बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि जो उसका क्वेश्चन का हमारा एक और पार्ट है वो ये है, हमें ये दिया है, हमें बताना है ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है, हमें एक की पावर 1 ला के बताना, बस सीधी सी बात ये है ना। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, हम इसको यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, हम इक्वेशन नंबर 2 तक आ चुके हैं, हमने के लिए हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करके बता दिया है। अब हमें सिर्फ इतना सा बताना है कि ये जो आपको दिया है पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल बदला जा सकता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक की पावर 5 भी चाहिए, एक की पावर 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए। ए स्क्वायर तो हमारे पास है, हमें 5 और 4 निकालना है, तो हम इसकी मदद लेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसा लिख के यहाँ पर हम इम्प्लाई लगा देंगे। अब क्या होगा, आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ए स्क्वायर निकालेंगे। ए जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा 5a माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों तरफ हम ए का इंटू करेंगे तो ए की पावर 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इम्प्लाई लगाते हैं, जब हम ए का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 5a स्क्वायर माइनस 7ai। हम फिर से ए का इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका 5 ए की पावर 3 माइनस 7 ए स्क्वायर इंटू में आई। हमें ए की पावर 5 चाहिए, इसलिए हम एक बार और इंटू करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्लाई से नीचे इम्प्लाई लगा दिया, फिर से कर दिया इंटू, ए की पावर 5 हो गया है, ये हो गया 5 ए की पावर 4 है ना, और माइनस 7 ए की पावर 3 और ये आई। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे बहुत काम आने वाली हैं जो अभी हमने निकाला है। अब हम इसको लेके चलते हैं ना, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ, इम्प्लाई लगा देते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 ए की पावर 5 माइनस 3 ए टू दी पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 4i। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर ए की पावर 5 की वैल्यू रखेंगे। ये देखिए, ये 2 है और इंटू में क्या आएगा, ए की पावर 5। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 5 ए टू दी पावर 4 माइनस 7, देखिए आप, माइनस 7 ए टू दी पावर 3 इंटू में आई। ये हमने यहाँ पर ए की पावर 5 की वैल्यू रख दी यहाँ पर, और जो बच्चा है उसको वैसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 ए टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4i। अब क्या होगा, हम इस ब्रैकेट में 2 का इंटू कर देंगे। जब हम 2 का इंटू करेंगे क्या होगा, यहाँ पर आएगा 10 ए टू दी पावर 4 माइनस 14 ए की पावर 3 इंटू में आई। ये हमने 2 का इंटू कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर। अब जो बचा था उसको हम लिख देते हैं, क्या है, 3 ए टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4i। तो आप देखिए इस टर्म पे, ये दोनों टर्म पे ध्यान दीजिए, एक की पावर 4 यहाँ पर भी है, एक की पावर 4 यहाँ पर भी है। तो जब 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 10 है और ये 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7 ए टू दी पावर 4 माइनस 14 ए टू दी पावर 3i है ना, और प्लस ए स्क्वायर माइनस 4i। ये आप बड़ी आसानी से देख पा रहा हूँ कीबोर्ड पर। अब आप एक की पावर 4 देखिए, एक हमने इसकी वैल्यू रख दी है, इसको सॉल्व कर लिया। अब हम एक की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो आप देखना ये 7 है अपना, एक की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ए टू दी पावर 3 माइनस 7 ए स्क्वायर इंटू में आई। ये हमने एक की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब कितना चल रहा है आगे, माइनस का 14 ए की पावर 3 इंटू में आई प्लस ए स्क्वायर माइनस 4i। ये हमारा बढ़िया चल रहा है। अब हम फिर से यहाँ पर इंटू करेंगे। अब हम 7 का इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे, कितना आएगा आप देखेंगे, 7 5 जा कितना जाएगा, 35 ए की पावर 3 माइनस 7 का 7 में इंटू करेंगे, कितना आएगा, 49। यहाँ पर हो जाएगा आपका 49 ए स्क्वायर इंटू में आई। ये हमारा इंटू पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा उसे लिख देंगे, कितना है, माइनस 14 ए की पावर 3 इंटू में आई भी लिख देते हैं, इंटू में आई और फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4i। अब आप देखिए ए की पावर 3 यहाँ पर भी है, ए की पावर 3 यहाँ पर भी है।
पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 35 में से हम 14 को माइनस कर देंगे ना। अब आप यहाँ से देख लीजिएगा बच्चों, है ना, ठीक है। हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं कंटिन्यू, ये यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप देखना 35 में से हम 14 को माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 21, है ना। तो कितना आएगा 21 ए की पावर 3, ए की पावर 3। 35 में से हमने 14 को माइनस कर दिया तो कितना आया 21 ए की पावर 3। और यहाँ देखिए ये माइनस का 49 ए स्क्वायर है प्लस का 49 ए स्क्वायर है, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 48, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 48 ए स्क्वायर। इंटू में चाहे तो आई भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर आई भी लिख दिया है। अब बचा क्या, अब बचा माइनस का 4i, ये जो माइनस का 4i बचा है इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, कितना जाएगा माइनस का 4i। अब वो बच्चों ए की पावर 3 आ गया है। अब हम ए की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो आप देखना ये हो जाएगा आपका 21 ए की पावर 3, ए की पावर 3 यहाँ से रख रहे हैं हम, ये 5a स्क्वायर, ये आपका 5a स्क्वायर माइनस 7ai, माइनस 7ai, ये हमने ए की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब जो बचा उसको उतार देते हैं, लिख लेते हैं कैसे, माइनस का हो जाएगा आपका 48 ए स्क्वायर आई माइनस 4i, है ना, ठीक है। ये 4i हमने जैसा था वैसे के वैसे वापस लिख दिया है। अब हम 21 का अंदर ब्रैकेट में इंटू करते हैं, कितना आता है आप देखना, यहाँ आएगा 105 ए स्क्वायर माइनस 21 का हम 7 में इंटू करेंगे, है ना, कितना आएगा 147 ai, ठीक है। 21 का हमने 7 में इंटू कर दिया, कितना आया 147। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, माइनस का 48 ए स्क्वायर आई और माइनस का 4i तो हमारा चल ही रहा है। अब ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, इस पर ध्यान दीजिए। अब हम 105 में से 48 को माइनस कर देंगे, तो आप देखना यहाँ पर कितना बचेगा, 15 में से 8 गए कितने बचे 7, है ना, और 9 में से 4 गए कितने बचे 5, ये हो गया 57 ए स्क्वायर माइनस 147 ए आई माइनस 4i। और आप देख पा रहे होंगे लगातार पावर घटती चली आ रही है। देखिए स्टार्टिंग में पावर 5 थी, अब वो 2 तक आ गई। हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, ये देखिए आप, ये वैल्यू वहाँ पर रख देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 57 इंटू में ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है माइनस 7 आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 है माइनस 7 आई, ठीक है। ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। और आप देख रहे होंगे 147 ए आई माइनस 4i आप देख ही रहे हैं। अब इसका 57 का हम 5 में इंटू करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आएगा इंटू करने पर 285 ए, और जब 57 का आप 7 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 939, यानी कि 399 आएगा यहाँ पर। जब हम 57 का 7 में इंटू करेंगे ना, 399 इंटू में आई, माइनस 147 ए आई और माइनस 4i। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। इस आई से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि आई का इंटू किसी में भी होता है, जैसे मान लो ए में आई का इंटू हो रहा है तो उसका मतलब ए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 285 में से हम 147 माइनस कर देते हैं, है ना, कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आएगा 138 ए, और इस पे भी ध्यान दीजिए आप, ये बचेगा माइनस 403i। इस तरह से आपने देखा एक पॉलिनोमियल में जिसमें हाईएस्ट पावर 5 थी, आखिरी में पावर ए आ गई, इसका मतलब ये लीनियर में कन्वर्ट हो चुका है। हमने बड़ी आसानी से दिखा दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।